इंस्टीट्यूट फॉर सिविल की ए टू जेड अबाउट सिविल की लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी 32वीं लाइव ऑनलाइन क्लास है। अब तक हम सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं वो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नहीं आया है तो आप यहाँ पर डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन के साथ में हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और हर रात 9 से 10 बजे ये लाइव क्लास जो है कंडक्ट होती हैं और इसका चार्ज केवल और केवल 499 रुपीज हमारे सिविलियंस के लिए। तो दोस्तों आज हम अपने बिलिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बिलिंग के बारे में जो है पूरा डिटेल में पढ़ा था और जाना था कि कैसे हम टैक्स इनवॉइस को बनाते हैं, कैसे हम परफॉर्मा इनवॉइस को बनाते हैं। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपने फर्दर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो गाइज अभी जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की ऑनलाइन लाइव क्लास का। जो है प्राइस एस्केलेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि प्राइस में चेंजेस को एस्केलेशन कहते हैं। जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में भी डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको हम यूज करते हैं और उनके डे टू डे प्राइसेस चेंज होते हैं। जैसे कि गोल्ड, जैसे कि आपका जो है सीमेंट हो गया, या आप प्राइस में बात करें एस्केलेशन की तो हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एस्केलेशन है, ये रेट एस्केलेशन है, ठीक है, ये प्राइस एस्केलेशन है। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जब भी हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट करते हुए क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को एक प्राइस बता देता है। जैसे मान लीजिए सीमेंट का प्राइस, सीमेंट का एक बेस प्राइस जो है वो फिक्स कर देगा। मान लीजिए उसने 250 रुपए पर बैग जो है उसने प्राइस फिक्स कर लिया, ठीक है, 250 रुपए पर बैग जो है उसने प्राइस फिक्स कर लिया। तो जब आपका प्रोजेक्ट का फेज चल रहा है, कंस्ट्रक्शन फेज चल रहा है, उसमें अगर ये 250 रुपए से बढ़ता है, ठीक है जी, 250 रुपए से प्राइस अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए कल की डेट में 290 रुपीज हो जाता है पर बैग, तो आप इन दोनों का डिफरेंस 40 रुपीज जो है आप क्लेम करोगे एक्स्ट्रा पर बैग के हिसाब से। जितना बैग आप ऑर्डर दोगे उतना आप क्लेम करोगे क्लाइंट से, ठीक है, पर बैग के हिसाब से। जितने नंबर्स ऑफ बैग मंगाओगे वो आप क्लेम करते जाओगे। अगर कल की डेट में इन केस 250 से 240 हो जाता है या 230 हो जाता है आपका पर बैग का प्राइस, ठीक है जी, तो आप क्लाइंट को क्या करोगे, दिखाओगे, शो करोगे 20 रुपीज पर बैग जो है आपको कम पैसा लगा है, तो ये आप बिल में से जो वर्क डन वैल्यू है उसमें से कम करोगे, ठीक है, ये कम करोगे, प्राइस एस्केलेशन को कम करोगे। इसी प्रकार से हमारा लेबर में भी एस्केलेशन होता है, लेबर एस्केलेशन भी होता है, लेबर का भी एस्केलेशन होता है, लेबर में भी आपका एस्केलेशन होता है। जैसे कि जो लेबर का कॉस्ट है, मान लीजिए आपका आज की डेट में मिस्त्री अगर हम बात करें तो 550 रुपए जो है एक का दिहाड़ी है, एक दिन का दिहाड़ी है, तो उस हिसाब से जो है आपका प्राइस फिक्स कर दिया गया कि भैया ये जो है आपका प्राइस है। अगर इसमें बढ़ता या घटता है आपका प्राइस, जैसे कि गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से या गवर्नमेंट जो हमारे रेट्स आते हैं, गवर्नमेंट के रेट आते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ये प्राइस को फिर वहां पर शो करेंगे कि इस लेबर का जो है प्राइस कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, और ज्यादा हुआ है तो कितना प्राइस ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एस्केलेशन। और ये कई बार जो है एस्केलेशन जो है आपको आरबीआई की एक वेबसाइट है, आरबीआई की वेबसाइट है, ठीक है जी, वहां पे भी आपको रेट्स जो है वो लेने पड़ते हैं, आरबीआई के रेट्स फॉलो किए जाते हैं हमेशा, ठीक है। आरबीआई ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केवल पैसा संभालता है, वो रेट्स भी आपको देता है, ठीक है। वो आज की डेट में करंट रेट क्या चल रहा है किसी भी चीज का, तो वो आरबीआई की वेबसाइट से आप जाके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जनरली आरबीआई की वेबसाइट पे जो रेट्स होते हैं उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब हम इस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो इसको हम लोग इस चीज को एस्केलेशन को ट्रैक करने को क्या कहते हैं, एस्केलेशन को ट्रैक करने को हम प्राइस एस्केलेशन शीट इस ढंग से प्रिपेयर होती है, ठीक है। एस्केलेशन मतलब चेंज इन रेट्स, अगर आपके रेट्स में चेंज आ रहा है तो उसको ट्रैक करने को हम लोग क्या कहेंगे, एस्केलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको एस्केलेशन कहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एस्केलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म।
प्रिपेयर करनी पड़ती है। ये शीट जो है प्रिपेयर करना ये क्वांटिटी सर्वेयर का ही काम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन क्या होता है दोस्तों कि रिकंसाइल करना। रिकंसाइल मतलब जैसे कि आपका प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट में क्या है, क्लाइंट ने आपको काम दिया, ठीक है, काम देने के साथ में वो आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मटेरियल जैसे सीमेंट, स्टील, टाइल्स या अदर मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है। जनरली कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट हमेशा हाई जो वैल्यू के कॉस्ट के जो मटेरियल्स होते हैं उनको ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एस्केलेशन जो है ना, ये जो मटेरियल है तो इनको हम लोग कहते हैं एफओसी मटेरियल। जो क्लाइंट से प्रोवाइड किए जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं एफओसी मटेरियल, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मतलब इस पे क्या है, जब आप कोई भी रेट ड्राइव करोगे, रेट एनालिसिस जब करते हो तो उसमें मटेरियल का कॉस्ट नहीं जोड़ोगे, क्योंकि वो आपको क्लाइंट से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप किसका प्राइस जोड़ोगे उसमें, केवल लेबर प्राइस जोड़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह या जीएसटी वगैरह। तो वो मटेरियल प्राइस आप कंसिडर नहीं करोगे रेट एनालिसिस करते हुए, बिकॉज दैट इज फ्री फ्रॉम क्लाइंट साइड। अब जब क्लाइंट आपको कोई चीज दे रहा है तो हमसे वो मांगता है उसका रिपोर्ट। जो रिपोर्ट वो मांगता है कि भैया मैंने इतना तेरे को दिया, तूने कितना वेस्ट किया, कितना तूने कंज्यूम किया, कितना तेरे पास आज स्टॉक में है, ये चीजों को ट्रैक करने को हम लोग कहते हैं रिकंसिलिएशन। इसको क्या कहते हैं, रिकंसिलिएशन, ठीक है। इसको रिकंसिलिएशन जनरली क्लाइंट जो है हाई कॉस्ट वैल्यू के मटेरियल्स को ही प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है, देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए एक ए कॉन्ट्रैक्टर है आपका, ठीक है, उसके पास दो प्रोजेक्ट हैं। इन दो प्रोजेक्ट को मिला के उसका मंथली कंजप्शन है 5000 मैट्रिक टन का, ठीक है जी। उसका दोनों को मिला के जो है 5000 मैट्रिक टन का आपका कंजप्शन है। वहीं पे सी जो है आपका, बी जो है क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट, ये क्लाइंट है, इसकी नंबर ऑफ साइट्स हैं और इसका मंथली जो है वो आपका 40,000 मैट्रिक टन का जो है कंजप्शन हो रहा है। सपोज कीजिए 40,000 मैट्रिक टन का कंजप्शन हो रहा है मंथली। तो जब वो मार्केट में जाएंगे ये दोनों, तो सप्लायर सस्ता किसको देगा, इसको देगा या इसको देगा? ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा मटेरियल कंज्यूम कर रहा है उसी को देंगे, वो डिस्काउंट भी ऑफर करेगा। तो इसीलिए जो है क्लाइंट क्या करता है, जब उसके नंबर ऑफ साइट्स होती हैं तो उसको पता है कि ये मुझे सस्ता देगा, एक तो ब्रांड है, नाम है, कंजप्शन बहुत ज्यादा है, तो कई बार वो उसको रेट भी कम देता है, प्लस फ्राइट चार्ज में भी डिस्काउंट देता है और भी बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह वो उसको प्रोवाइड करता है। तो इसमें इसको क्लाइंट अगर कॉन्ट्रैक्टर को कहे भैया तेरे स्कोप में है स्टील लेना, तो ऑब्वियस ही बात है वो तो पैसा उतना लेगा ही लेगा ना जितना उसको पे करना है सप्लायर को। तो वो ज्यादा, सप्लायर ही उसको महंगा बेच रहा है तो वो क्लाइंट से भी ज्यादा चार्ज करेगा। और क्लाइंट को अगर नंबर ऑफ साइट्स होने के बाद सस्ता पड़ रहा है तो क्लाइंट क्यों नहीं उसको प्रक्यूर करेगा। तो इसको कहते हैं एस्केलेशन। इस केस में क्लाइंट जो है प्रक्यूर करके उसको कॉन्ट्रैक्टर को आगे प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो सीट्स बनती हैं इसको ट्रैक करने को हम क्या कहते हैं, रिकंसिलिएशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, ये आज की जो क्लास है ना, समझ लो कि ये अगर आपको समझ में आ गई, ये सीट्स बनानी आपको आ गई, तो आप बिलिंग सीख गए। बिलिंग इंजीनियर का जो कोर काम होता है वो यही होता है, ठीक है, एस्केलेशन वगैरह, ये सीट को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एक होता है देखो वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन। रिकंसाइल करना क्या होता है, हमने पहले देखा था रिकंसाइल करना कि हमारी वेस्टेज कितनी आ रही है, वेस्टेज कितनी आ रही है। कि अगर हम देखेंगे एक टर्म और होती है रिकंसिलिएशन की, टर्म होती है रिकंसिलिएशन, क्या बोलते हैं इसको, रिकंसिलिएशन, क्या, रिकंसिलिएशन, सॉरी रिकंसिलिएशन तो हो गया, वैल्यूएशन हो गया, वेरिएशन हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया, और हमारा फिर आता है मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, जैसे कि अब जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भैया आपको कोई काम करना है, कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम अलॉट हुआ है क्लाइंट की साइड से, काम ही तो मिला है ना, पेमेंट तो नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला उसको, इवन उसने जो है अपनी जेब से ईएमडी वगैरह सब जमा करा रखी है। तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से पैसा क्यों लगाए उसके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए,
कभी भी नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं लगाएगा। आपको अगर बोल दिया जाए कि भैया कोई आपका फ्रेंड बोल दे या रिलेटिव बोल दे भैया उधर चला जा, एक कोने मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बोलेगा और कहेगा भैया मेरा काम है, उसका खुद का काम है और वो आपसे करवा रहा है, तो क्या आप अपनी जेब से पैसा लगा के उसका काम करोगे? बहुत रेयर है कि आप अपनी जेब से पैसा लगा के उसका काम करोगे। बोलोगे भैया आने जाने का भाड़ा, खाने पीने की व्यवस्था मेरी कर दे, मैं जाके कर दूंगा। इफ आई हैव अ टाइम, मतलब अगर आपके पास समय हुआ तो, क्योंकि समय की वैल्यू है। ठीक, तो आपने जब उसने आपको काम दिया तो आपने पैसा मांगा, तो सेम हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हम भी कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर जो है क्लाइंट से पैसा मांगता है कि भैया मैं तेरा काम स्टार्ट तो कर दूंगा बट मुझे कुछ पैसा तो दे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है ना उसका 10%, उसका जनरली 10% जो है कॉन्ट्रैक्टर को एज ए मोबिलाइजेशन एडवांस पे किया जाता है। क्या किया जाता है? एज ए मोबिलाइजेशन एडवांस जो है वो पे किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर से क्लाइंट, क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, और ये जो है ये मोबिलाइजेशन एडवांस का एक तरीका होता है कि ये जो अगर मान लीजिए 10 लाख का प्रोजेक्ट है, सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो इसका 10% जो है मोबिलाइजेशन एडवांस मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए आपको मोबिलाइजेशन एडवांस का मिला। तो ये जो 1 लाख रुपए है ना, कॉन्ट्रैक्टर से क्लाइंट 8 लाख का काम करने से पहले पहले रिकवर कर लेगा। मतलब 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होने से पहले पहले क्लाइंट क्या करेगा, उससे वो रिकवर कर लेगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर में कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन होती है। क्यों रिकवर कर लेगा? दो चीजें हैं इसके पीछे, इसके पीछे एक रीजन है, लॉजिक है। देखिए, जब भी हम रेट एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग 15 to 20% जो भी क्लाइंट कह रहा है उतना परसेंट जो है वो हमारे को प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट देता है। ठीक है जी, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट देता है। अब मान लीजिए उसने आपको 10% जो है मोबिलाइजेशन एडवांस भी पे कर दिया और वो रिकवर नहीं कर रहा है, तो जो आपका काम आपने काम किया तो उसमें आपका मोबिलाइजेशन एडवांस का पैसा आपके पास ऑलरेडी आ रखा है और जो काम आप कर रहे हो वो तो है ही है। तो 80% काम होने से पहले पहले देखो क्या हो गया, 80% प्लस 15 से 20% आपके पास प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट? जो आपको कॉन्ट्रैक्टर सीओपी दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपने तो पूरा पैसा लेके निकल जाओगे। 80% काम जैसे हुआ छोड़ो भागो निकलो, आप निकल गए साइड छोड़ के। तो ये सिचुएशन ना आए इसलिए कॉन्ट्रैक्टर से हमेशा जो है 80% वर्क डन होने से पहले पहले क्लाइंट जो है ये 1 लाख रुपया रिकवर कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए जो है मोबिलाइजेशन और जो ये रिकवरी की शीट, ये जो परसेंटेज बनती है इसकी कि कितना परसेंट जो है रिकवर करना है इन ईच आर ए बिल, इन ईच आर ए बिल रनिंग बिल में से कितना परसेंट जो है आपसे रिकवर करना है क्लाइंट को, इसकी शीट को प्रिपेयर करने को हमको कहते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये समझ लो कि ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये 3 शीट है ना, ये बिलिंग की जान है। अगर आप इन चीजों को शीट्स को बनाना सीख गए तो समझ लो कि आप बिलिंग सीख गए। ठीक है, कल परसों हमने टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट शीट, जीएमआर के बारे में पढ़ा था। आज हम वैल्यू वेरिएशन, रिकंसिलिएशन और मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट के बारे में जानने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहिएगा क्लास में। ठीक है, तो अभी मैं जो है आपको सीधे ही अपनी उस पर ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वहां पर हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे। सिविलियंस, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाना या ऑटोकैड ड्राइंग के प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना, या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को, या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना, या क्यूसी के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना, या प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इनमें से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है A to Z अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों के ही लिंक्स में आप बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन के थ्रू और हमारी
तो ये अपनी जेब से तो नहीं दोगे ना, अपने प्रोजेक्ट वैल्यू में से तो नहीं दोगे, इसको क्लाइंट से ही जो है क्लेम करोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा जो क्लेम कर रहे हो, इस शीट को प्रिपेयर करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्केलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मंथ टू मंथ जो है इसको ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एस्केलेशन का जो प्राइस होता है वो कहाँ से जो है वो मैच किया जाता है, कई बार आरबीआई की वेबसाइट से, या गवर्नमेंट जो आपकी क्लाइंट है वो बताएगा कि भैया यहाँ से आप रेफरेंस लोगे इसका रेट का, ठीक है ना। या आप जो है क्लेम करते हुए क्या लगाओगे, या आप लगाओगे रेट क्या, किसके, जो आपने परचेज किया है उसका चालान लगाओगे, ठीक है, उसका चालान लगाओगे, उसका बिल जो है टैक्स इनवॉइस जो है बिल के साथ में अटैच कर दोगे। जब एस्केलेशन आप क्लेम कर रहे हो तो वो चालान बिल्स वगैरह उसके लग जाएंगे, ठीक है। चालान्स लगेंगे, चालान से क्या होगा कि मटेरियल जो ऑर्डर किया है वो क्वांटिटी का उसको वेरिफिकेशन होगा, और टैक्स उसकी जो टैक्स इनवॉइस होगी उससे उसकी रेट्स का उसको क्लाइंट को क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये रेट पे जो है आपने परचेज किया। जस्टिफिकेशन के लिए आपको ये चीजें क्लाइंट को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्टर कहता नहीं मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तो देगा क्यों नहीं भाई, एक चीज बता, देगा क्यों नहीं, देना पड़ेगा, तभी तेरे को एस्केलेशन जो है कब जो प्राइस है वो मिलेगा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को एस्केलेशन क्लेम करने के लिए हमेशा क्लाइंट को उसके टैक्स इनवॉइस और उसकी चालान्स को, मटेरियल जो प्रोक्यूर किया उसके चालान्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। कौन सा करेंगे, बोलो भाई, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार आप लोगों से। जो सेब आप, जो फ्रूट आप खुद से लाए थे वो कंज्यूम करोगे, या कि जो क्लाइंट्स ले, जो आपका फ्रेंड लेके आया था वो, कौन सा कंज्यूम करोगे पहले?